कितने वर्षों तक साधु संत रहे, ये घोंसला बनाया, चिड़िया कितने वर्षों तक, आवाज नहीं, ये चिड़िया कितने वर्षों तक घोंसले में रही, उसके हिसाब से आपका पूरा ब्याज लिखा जाएगा। पूरा ब्याज लिखा जाता है और ब्याज लिख करके कर्म कहता है इसका पूरा दान मैं ब्याज के इतना हुआ। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का 1 लाख का कितने का दान दिया। अब 1 लाख का दिया हुआ दान तुम्हारा 10 साल तक उससे कोई वस्तु वो काम में आई, तो 1 लाख रुपए का 10 साल का कितना ब्याज हुआ? डबल मान लेते, 2 मान लेते। तो कर्म तुरंत कहेगा इसको ऐसे स्थान पर पैदा करो जिसका बाप 2 लाख की वसीयत छोड़ के जावे। 1 करोड़ दिया था, जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया था, तुरंत कर्म कहता है इसका मंदिर कितने साल तक चला, कितने लोगों ने लाभ लिया, उतना सारा ब्याज जोड़ करके कहेगा इसको जाकर के किसी सेठ की हवेली का इतने लाख की हवेली हो उसमें जन्म दिलाओ। और ज्यादा बनाया है तो तुरंत कर्म कहेगा इसको ठीक विमान में जन्म दिलाओ, क्योंकि मैं ब्याज के इसका इतना पैसा होता है कि उतने पैसे का कोई महल नहीं, मात्र विमान ही हो सकता है। ये पूरा कंप्यूटराइज है जैनागम में। हम तो आपकी भाषा में समझा रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती है, इसलिए इस भाषा का रूपांतर कर रहा हूं। नियम से उसमें पाई पाई का लेखा होता है, मैं ब्याज के बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़ा जाता है। इस धर्म के आनंद में, इस कर्म की अदालत में चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया जाता है। तुम 1 रुपया दोगे उसका चक्रवृद्धि अगली साल से चक्रवृद्धि ब्याज चालू हो जाता है, प्रति क्षण चक्रवृद्धि ब्याज चालू रहता है। और उस चक्रवृद्धि ब्याज का परिणाम आपको कहाँ मिलता है? वसीयत में मिलता है। मोटिवेशन, सब लोगों को अपने पिता से जितनी वसीयत मिली हो समझ लेना पूर्व भाव में आपने उतना दान दिया था, वही तुम्हारे मैं ब्याज से वसीयत में मिल गया। अब तुम्हें वसीयत में कुछ नहीं मिला है, अब तुम्हारी खुद की कमाई है, वो तुम्हारे व्यक्तिगत तुमने धर्म किया था, पारिवारिक नहीं, व्यक्तिगत, स्वयं की कमाई पर, स्वयं की बुद्धि से, स्वयं के मन वचन काय से। किसी ने कोई संस्कार नहीं दिया, किसी ने सहयोग, तुमने खुद अपनी दम पर दिया था। वह कर्म तुम्हारे लिए ऐसे हाथ में सिद्धि करेगा कि तुम हाथ छुओगे और वो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ये हमारी भारतीय सभ्यता है। तो ये तो हुई अतीत की कहानी जो परसों सुनाई थी। उस संत के लिए बोले महाराज जी हमारे पास जो कुछ है सब आपकी कृपा है, मैं तो सबसे बोलता हूँ गुरु जी आप कितने चमत्कारी हैं, आपकी कितनी बड़ी साधना है, एक बार हमारे घर पधारो। देखो आपकी कृपा से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे हम कहाँ पहुँच गए, आपको मालूम है कहाँ थे हम कहाँ पहुँच गए। बहुत जिद की तो महाराज ने कहा चलो चलते। जाके पूरी हवेली घुमाई, तिजोड़ियाँ भी दिखाई हवेली भी दिखाई। गुरु को दिखाने में आनंद तो आता ही है ना। महाराज हमारा मकान है, ये कौन से रूम, वो नाम याद नहीं आता मुझे, ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये सब बहुत अच्छे से घुमाते हो हम लोगों को। आप घुमाना ही चाहिए, भाव होता है। और अंत में कहते हो गुरु जी महाराज ये सब आपकी कृपा है। ये जो सुख है एक क्षण का, सब कुछ घुमाने के बाद जैसे वो कह देता है, जैसे आपको लगा ना कि बेटा कलेक्टर बनने के बाद पेपर में जब कहा, बोले कैसे बन गया बेटा, बोले सब बाप की कृपा है। वो एक क्षण को जो सुख आता है बस यही संबंध है, इसी का नाम आत्मीयता है। लेकिन वो संत थे, वो संबंध से प्रसन्न नहीं होते। आप संसारी प्राणी प्रसन्न हो जाते हो। जैसे कोई बोले तुमसे कि सब ये आपकी महिमा है, तो
आपको थोड़ी देर कैसा लगेगा बोलो ना? अच्छा लगता है, लगनी चाहिए। सब आपकी कृपा है, सब अच्छा है। देखो ये दो व्यक्ति फूले नहीं समा रहे। जब से हमने जनवाणी में कहा कि ये लोग का दो तीर छेद इन दो झूठों का फल है, तो ये फूल के कुप्पा हो रहा है। देखो मेरी बदौलत है लोकोदय। आती है, आनंद की अनुभूति होती है। और जो अनुभूति होती है महानुभाव, इसी का नाम संबंध है। इसी से ये संबंध जन्म जन्मांतरों तक जाते। ये जो आनंद की अनुभूति हुई, जब तुमसे किसी ने ये कहा तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई, समझ लेना ये संबंध अकाट होता है। इसी भाव में नहीं, अगले भाव में। लेकिन संत संबंध से खुश नहीं होते। आप जब भी कहोगे हमारी भी खूब महाराज ये जो कुछ हो रहा है सब आपकी कृपा है, लोकोदय बन रहा है सब आपकी कृपा है, और मनोज बाबू तो फिर नहीं, मनोज नहीं, महामहिम मनोज बाबू। हाँ, कल ही अपन लोगों ने बात कही थी कि आप नाम पुकारेंगे तो नाम पुकारेंगे तो लोकोदय के नाम से, क्योंकि लोकोदय की ऐसी ख्याति बनना है तुम्हें कोई नहीं जानेगा, और लोकोदय का नाम लेते ही तुम्हें माला पहना देंगे लोग। देखना आप, होगा ऐसा, कोई नहीं पूछेगा। जैसे कहेंगे लोकोदय का ट्रस्टी, अच्छा अच्छा, अरे भाई लोकोदय का ट्रस्टी आइए साहब, ये ख्याति दिलाएगा तुम्हें, सम्मान दिलाएगा। तो ये खूब प्रशंसा करता है महाराज, सब महाराज की कृपा है। आप लोग भी कर रहे हैं सब, क्योंकि आप लोग जब मेरी प्रशंसा होती ना, तो आप लोग बहुत जोर से ताली बजाते हो, तो हम समझ जाते कि इनकी सबकी सहमति। लेकिन हम साधु लोग इतने से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि हमें संबंध नहीं बनाना है, तुम्हें इन संबंधों से बहुत ऊपर उठाना। महाराज जी, और महाराज के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आई। उसने आज तक जिन जिन को सुनाया सब खुश होते थे, लेकिन आज महाराज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। शिष्य आकर कह कि गुरुदेव आपके अलावा तो मेरा कोई गुरु है ही नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं, और आप मुझे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं हो रहे। आपको मालूम है कि मैं कहाँ था, झोपड़ी भी नहीं थी। ये जो सब आपकी मन, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पूरे नगर में डिंडोरा पीट पीट के कहता हूँ जो कुछ भी है सब हमारे पास गुरु की कृपा से है। सबसे बोला है मैंने, गुरुदेव क्या आप खुश नहीं हो मेरे को इतना ऊंचा देख करके, हमारे लिए इतनी बढ़ोतरी देख करके? आज महाराज मैं बहुत ऊंचा पहुंच गया हूँ, बहुत ऊंची ऐसी हवेली पूरे नगर में नहीं है, ऐसा महल पूरे नगर में नहीं है, हमारी रेपुटेशन बहुत बड़ी है, सब आपके कारण, और मेरे कारण से आपकी भी बड़ी है। क्योंकि लोग पूछे कौन से गुरु का प्रसाद है,